पुराण की दिव्य पावन गाथा जिसको श्रवण करने के लिए आज हम लोग एक बार पुनः पंचम दिवस की पावन कथा में उपस्थित हुए हैं। ये भगवान की पावन कथा सुर दुर्लभ है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम। ये देव दुर्लभ कथा मानवों को भगवत कृपा से सुलभ प्राप्त हो रही है। ये मानव मात्र का परम सौभाग्य है। कल की पावन प्रसंगों में हम आप श्रवण कर रहे थे कि भगवान बावन के रूप में माता अदिति के गर्भ से देवताओं के हित के लिए अवतरित होते हैं। माता अदिति ने पयोव्रत किया और उस पयोव्रत के प्रभाव से बावन भगवान का जन्म हुआ। 52 अंगुल के भगवान बावन माता अदिति ने उनका कोपिन प्रदान की। माता अन्नपूर्णा ने पात्र दिया। महाराज बृहस्पति ने यज्ञोपवीत कराया है। कश्यप मुनि ने दंड दिया। सभी देवताओं ने एक एक करके कुछ ना कुछ वस्तु प्रदान की। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने सुंदर गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। यज्ञोपवीत संस्कार कराया है। इधर बावन भगवान से आज गुरुदेव ने कहा कि प्रायः यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है तो भिक्षा प्राप्त होती है बटुक को, और उस भिक्षा का जो बटुक को प्राप्त होती है उसमें आचार्य का अधिकार होता है। तो जैसे भिक्षा प्राप्त करके वामन भगवान ने प्रदान किया अपने गुरुदेव बृहस्पति को, तो उन्होंने कहा कि इतने में काम नहीं चलने वाला, और देना पड़ेगा। बोले गुरुदेव क्या चाहिए आपको? तो देवताओं के गुरु बृहस्पति ने वामन भगवान से कहा कि मुझे त्रैलोक्य की संपदा चाहिए। वामन भगवान ने कहा गुरुदेव भगवान ये संपदा मिलेगी कैसे, आप बताइए, मैं आपको ला करके दूंगा। गुरुदेव बृहस्पति ने बताया कि दैत्यराज बलि नर्मदा के तट पर शतक क्रतु बनने के लिए अर्थात इंद्र का सिंहासन अजय तक प्राप्त करने के लिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, जो 100 यज्ञ कर लेता है उसको इंद्र का सिंहासन प्राप्त हो जाता है। तो बलि तो इंद्र का सिंहासन पर बैठ चुका था, स्वर्ग का राजा बन गया था। लेकिन शुक्राचार्य ने समझाया कि अगर पूर्ण बहुमत तुम्हारी रहेगी तो तुम्हारी सरकार नहीं गिरेगी। अगर गठबंधन की सरकार रहेगी तो कभी भी गिर सकती है। भाई अगर गठबंधन की सरकार है तो कभी भी गिर सकती है। चिंतन प्रताप कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका साथी पार्टी उसमें समर्थन दे। लेकिन अगर आपकी पूर्ण बहुमत सरकार होगी तो आप स्वतंत्र रूप से निर्णय लेंगे। तो समझाया कि अगर बहुमत स्थापित कर लो, 100 यज्ञ तुम कर लोगे तो शतक क्रतु बन जाओगे, तो फिर तुम्हारा सिंहासन अजय हो जाएगा। बलि ने कहा महाराज किस बात की चिंतन, खूब धन्य है, चकाचक ब्राह्मणों को रबड़ी छनाओ, होगी यज्ञ। तो बृहस्पति ने बताया कि नर्मदा के तट पर बलि यज्ञ कर रहा है, जो त्रैलोक्य का राजा है, उसके पास जाइए और 3 पग भूमि मांगिए
और 3 पर भूमि मांग करके त्रैलोक की संपदा हमको दीजिए। आज छोटे से 52 अंगुल के बटुक वामन भगवान महाराज बलि के दरवाजे पर पहुंचे हैं। वामन भगवान के दिव्य मुखमंडल के तेज को देख करके आज सारे आचार्य, सारे दैत्य चकाचौंध हो गए। जैसे हम सो करके उठते हैं और अचानक सूर्य की किरण हमारे आंखों में पड़ जाती है तो हमारी आंखें तिलमिला जाती हैं। अनुभव किया है कभी? तो उसी प्रकार आज वामन भगवान के मुखमंडल के तेज को देख करके बाबा कहते हैं तम बटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाया महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिं। तम बटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः, जितने भी ऋषि महर्षि थे सब ने उस बटुक वामन को देख करके अनुमोदित करने लगे, हर्षित होने लगे, प्रसन्न होने लगे। साहब जिसने भी वामन भगवान के रूप माधुर्य को देखा मोहित हो गया। वामन भगवान को देख करके आज राजा बलि ने स्वागत किया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मान् किं करवामते। हे ब्राह्मण देवता, आपका हमारे यज्ञ में स्वागत है। आपके आने मात्र से मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया, मेरे पितर तृप्त हो गए। अद्या न पितरस् तृप्ता अद्या न भला भवेत्। जिसके पितर तृप्त नहीं होते उसका भला और कल्याण होने वाला नहीं है साहब। इसलिए पितरों की तृप्ति होना बहुत जरूरी है। वामन भगवान का सुंदर पाद प्रक्षालन किया गया, पूजन किया गया, बैठाया गया। वामन भगवान से राजा बलि कहते हैं, हे वामन, कैसे आपका आगमन हुआ? आए हैं तो कुछ मांगिए, मैं आपको क्या दूं? वामन भगवान ने कहा, मैं तो यहाँ से निकल रहा था और आपके यज्ञ को देखा तो चला आया, मुझे कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। महाराज बलि ने कहा कि आप ब्रह्मचारी दिखाई पड़ रहे हैं, हो सकता है आपका विवाह अभी नहीं हुआ है। अगर आपका ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया हो तो मैं आपका सुंदर ब्राह्मण कन्या ढूंढ करके विवाह करा दूं। पर ये मत सोचिए वामन भगवान कि मैं आपके अनुरूप ही कन्या से आपका विवाह कराऊंगा। इस त्रैलोक तो मेरा ही राज्य है। आप एक बार कहिए तो आपके मन के अनुसार ही ब्राह्मण कन्या से आपका मैं विवाह करा दूं। वामन भगवान ने कहा, अरे बलि, मैं ब्रह्मचारी हूँ और ब्रह्मचारियों को स्त्री की चर्चा सुनना नहीं चाहिए कि शादी करना, विवाह करना तो बहुत दूर है। तो बलि महाराज ने कहा, 5 गांव दे दूं, 1 राज्य दे दूं, क्या दूं आपको, क्या चाहिए? वामन भगवान ने कहा, अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे 3 पग भूमि दे दो। वामन भगवान कहते, पदानि त्रिदैत्यानि समितानि पदम मम। अरे हे दैत्यराज, अगर आप कुछ देना चाहते हो तो 3 पग भूमि मुझे दे दो, मेरा गुजारा उतने में हो जाएगा। जैसे बलि ने 3 पग भूमि की बात को सुनी, महाराज बलि हंस पड़े हो। महाराज बलि ने कहा कि वामन भगवान, अरे वामन बटुक ब्राह्मण देवता, आप दिखने में जितने छोटे हो आपकी बुद्धि भी उतनी छोटी है। मैं त्रैलोक का मालिक हूँ, मेरे यहाँ मांगने के बाद उसे संसार में मांगना नहीं पड़ता और आप 3 पग मांग रहे हैं। मैं जिसको दान दे देता हूँ एक बार, उसको संसार में कभी मांगना नहीं पड़ता किसी से, और आप 3 पग मांग रहे हैं।
बावन भगवान ने कहा देखो बलि, दिया होगा जिसको जो दिया होगा, मुझे नहीं चाहिए। 3 पग चाहिए, देना हो तो बताओ, समय मत खराब करो, मैं तो चलूं। बलि ने सोचा बड़ा तगड़ा ब्राह्मण है। अच्छा, आप जिस चीज को मना करेंगे लोग उस चीज को आपको जरूर देंगे। कहावत है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो बावन भगवान ने कहा देखो, अगर देना है तो 3 पग की बात करो, इधर उधर की बात मुझसे मत करो। बलि ने कहा बड़ा हठी ब्राह्मण है, 3 पग में संतुष्ट है, दे देते हैं। बोले ले लो प्रभु, जहां आपकी इच्छा, मेरे आंगन में ले लो, मेरे घर में ले लो, मेरे मकान में ले लो। बोले गोविंद भगवान की। बोले जहां चाहो वहां ले लो, जहां आपका विचार हो वहां 3 पग ले लो। बावन भगवान ने कहा ऐसे नहीं, तुम बदल जाओ कल को तो भाई, आज तुमने दान कर दिया, रजिस्ट्री नहीं की, कल तुम्हारे बच्चे ले ले तो भाई, ये बहुत आजकल ऐसा चल रहा है। तो पक्की रजिस्ट्री करो तब तो लेंगे, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो पहले ये कानूनी व्यवस्था तो थी नहीं, पहले की रजिस्ट्री संकल्प से होती थी। बोले कुछ अक्षत जल लेकर के संकल्प करो तब मैं दान लूंगा। यह सारा दृश्य दूर खड़े शुक्राचार्य जी भगवान देख रहे थे। बलि ने कहा ठीक है, संकल्प कर लेते हैं। शुक्राचार्य जी ने देखा, ध्यान लगा करके देखा, ये वामन नहीं, 53 नहीं, ये तो विष्णु है और देवताओं के कार्य को करने के लिए वामन बन के आए हैं। हो शुक्राचार्य जी ने महाराज बलि को रोक दिया कि बलि, ये 52, 53 नहीं, पूरा 58 है, बच के रहना, दान वान मत देना। ये तुमको भिखारी बनाने के लिए आया है, ये विष्णु है, छलिया है। महाराज बलि तो और प्रसन्न हो गए साहब। बलि महाराज ने कहा कि गुरुदेव, अब मैंने वचन दे दिया है तो मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता, मैं तो दान दूंगा। शुक्राचार्य जी ने समझाया कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। कौन कौन से जानते हैं? स्त्री नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसाया नानितम स्यात् गुक्षितः। कौन कौन सा स्थान? स्त्री नर्म विवाहे च, किसी स्त्री की लाज जा रही हो, किसी कन्या या पुरुष का विवाह हो रहा हो, तो थोड़ा सा झूठ बोलने से अगर विवाह सेट हो जाता है, बोल देना चाहिए, पाप नहीं लगता। ये भागवत जी कह, मैं नहीं कह रहा। विद्यार्थी, आपका धन हरण हो रहा हो, आपके झूठ बोलने से आपका धन बच जाए, बोल देना चाहिए, पाप नहीं लगता। प्राण संकटे, आपकी प्राण संकट में हो, मृत्यु आने वाली हो और झूठ बोलने से आपकी सजा कम हो जाए, बोल देना चाहिए, पाप नहीं लगता। गो ब्राह्मण हत्यार्थम, गौ और ब्राह्मण का अगर हत्या हो रहा हो, आपके झूठ बोलने से उनके प्राण बच जाएं, तो झूठ बोल देना चाहिए। ऐसी जगहों पर झूठ बोलने से झूठ का पाप नहीं लगता। तो हे बलि, तुम्हारे वित्त जा रहा है, तुम्हारा धन जा रहा है, तुम झूठ बोल दो, पाप नहीं लगेगा। आज महाराज बलि हैं तो दैत्य, लेकिन बड़ी सुंदर बात कही साहब। महाराज बलि ने कहा अगर ये वामन है तो 3 पग भूमि लेंगे। अब माना कि अगर ये विष्णु है तो ये संसार को देने वाले हैं, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो दाता आज याचक बन करके मेरे पास आया तो मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। विचार कीजिए, जो साक्षात त्रैलोक का दाता है, संसार को देने वाला है विष्णु,
आज वो मेरे पास मांगने के लिए आया है तो मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। तुम मेरे तो दोनों हाथ में ही लड्डू है। अगर ब्राह्मण है तो दान किया है, कोई दिक्कत नहीं, 3 पग भूमि। अब मानो नारायण है, देवताओं के कार्य के लिए भी आए हैं, तो जो विष्णु संसार को देने वाला है मैं आज उसको दान दूंगा, तो मेरा तो दोनों तरफ से कल्याण है साहब, मेरा तो दोनों तरफ से कल्याण है। शुक्राचार्य जी ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन बात समझ में नहीं। इधर कमंडल से जल डालने को जैसे बलि उद्यम हुआ, शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप धारण करके उनके नोक में जाकर के बैठ गए। अब तो कमंडल का छिद्र बंद हो गया, अब जल नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं होगा। भगवान ने 4-5 बार इधर उधर कमंडल को हिलाया, किसका है किसी की आंख फोड़ी जाए। जब शुक्राचार्य जी नहीं निकले तो भगवान जो कुछ लिए थे वही कुछ घुसेड़ दिए। जैसे कुछ के अग्रभाग को चुभोया, शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः बोली भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए बहुत अपने मन का नहीं करना चाहिए। मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि तब तक समझाइए जब तक सामने वाला समझे। जब ज्यादा ना समझे तो अपने आप को समझा लीजिए, नहीं अपना नुकसान है। देखिए हाथ फूट गई, बलि को समझाया, अगर नहीं माना तो खुद समझा लेते अपने आप को। आंख फूटती क्या? नहीं समझाया, फूट गई। तो मानो भगवान शुक्राचार्य जी की आंखों को फोड़ करके शुक्राचार्य जी को यह समझाते हैं बोले गोविंद भगवान की जय। बोले आज से मैं तुमको एक आंख फोड़ करके समदर्शी बना दिया। एक आंख रहेगी तो सबको एक दृष्टि से देखोगे, छोटा बड़ा ऊंच नीच के लफड़े से खत्म। इधर संकल्प हुआ, जैसे संकल्प पूर्ण हुआ, बलि ने कहा महाराज दीजिए 3 पग भूमि। देखते ही देखते बामन भगवान ने अपना इतना विशाल काय स्वरूप बनाया कि एक पग में ऊपर के 7 लोगों को नाप लिया, और जैसे ऊपर के 7 लोगों को नापा, भगवान का दाहिना पैर का अंगूठा जा करके ब्रह्मलोक में पहुंचा। और आज ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू के जल से भगवान के दाहिने अंगूठे के नख को धोया है और उस जल को कमंडलू में रख लिया। कालांतर में वही गंगा के रूप में हमारे द्वारा पृथ्वी पर आई है। बोले गंगा मैया की। गंगा कोई और नहीं है, भगवान बावन के चरणों का जल ही है गंगा। अभी आगे गंगा का चरित्र आप लोग सुनेंगे, किस प्रकार भागीरथी ने तपस्या की। इधर दूसरे पग में वामन भगवान ने नीचे के 7 लोगों को अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल को नाप लिया। अब वामन भगवान ने कहा बलि बताओ तीसरा पैर कहाँ रखूं। अब तो तुम्हारा वचन नष्ट हो जाएगा। तो बलि ने बहुत सुंदर बात कहा, प्रभु दान बड़ा की दानी, दान बड़ा की दानी। कौन बड़ा? स्वाभाविक है दानी, क्योंकि दानी ने वस्तु का दान किया है। भाई वस्तु बड़ी की वस्तु का मालिक, मालिक बड़ा, मालिक की ही वस्तु है। भगवान ने कहा दानी बड़ा, तो बोले तीसरा पैग मेरे सर पर रख दो।
भगवान ने अपना तीसरा चरण बलि के मस्तक पर रखा है, बलि को निहाल कर दिया, बलि को कृतार्थ कर दिया। साहब बोले भक्तवत्सल भगवान की। बाबा लिखते हैं, बलि बांधत प्रभु बढ़ो सो तनु बरन जाई, उभय धरि महदीत सात प्रदीक्षण कर धाम। आज भगवान ने त्रैलोक्य की संपदा 3 पगों में नाप करके बलि को भी बांध लिया। सारे देवताओं ने भगवान की 7 परिक्रमा की है, आकाश से पुष्प वर्षा हुई है। भगवान आज बलि को देख करके प्रसन्न हो गए। और यह संस्कृत बलि की पुत्री थी रत्नमाला। बलि की पुत्री थी रत्नमाला। वह सब देख रही थी। जब वामन भगवान आए तो रत्नमाला ने ब्राह्मण भगवान के रूप को देख करके मन में विचार किया कि मेरे भी ऐसे पुत्र हो, मैं इसको स्तनपान कराऊंगा। लेकिन जब वामन भगवान वामन से 58 बन गए तो रत्नमाला ने सोचा कि अगर मेरा ऐसा पुत्र होगा तो मैं स्तन में विष लगा करके मार दूंगी। भगवान ने कहा तुम्हारा दोनों मनोरथ पूर्ण करूंगा। वही रत्नमाला अगले जन्म में क्या बनी? पूतना, जिसने स्तन भी पिला, दूध भी पिलाया और विष भी पिलाया। ये पूतना कोई और नहीं है, महाराज बलि की पुत्री रत्नमाला है। ये गर्ग संहिता में इसका बहुत विशेष चरित्र आता है। भागवत जी में तो नहीं लिखा, लेकिन गर्ग संहिता में बहुत सुंदर वृंदावन खंड में इसका वर्णन है। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को राज्य वापस किया। भगवान बलि पर प्रसन्न भय हैं और बलि से कहा वरदान मांगो। बलि ने कहा प्रभु आप मेरी वस्तु लेकर के मुझे दान करेंगे? आप मिल गए, आपके चरण मेरे मस्तक पर पड़ गए, अब मुझे संसार की वस्तु की जरूरत नहीं है। भगवान ने फिर भी वरदान दिया कि बलि तुम जा करके 10,000 वर्ष तक सुतल लोक में राज्य करो और इसके बाद ये मनमंत्र जब पूर्ण होगा तो अगले मनमंत्र में तुम इंद्र बनोगे। अब ये जो मनमंत्र चल रहा है, इसके बाद जो अगला मनमंत्र आएगा उस मनमंत्र के इंद्र बलि महाराज होंगे, क्योंकि बलि महाराज जो चिरंजीवियों में है। तो कहा प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो तो एक छोटा सा वरदान दे दो। बोले क्या? बोले प्रभु मैं जब भी अपने दरवाजे से बाहर निकलूं आपका दर्शन पाऊंगा। बावन भगवान ने कहा अभी तक सब कुछ बने थे, चौकीदार नहीं बने थे, ये भी बना लो। हाँ, भक्त के लिए सूकर बने, मोहनी बने, धनवंतरी बने, कक्षप बने, अब लो भैया चौकीदार भी बन जाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब सुतल लोक में राज करने के लिए बलि गया। बावन भगवान चौकीदार बने हैं साहब। बलि जिस गेट से निकलता बावन भगवान दौड़ के उसी गेट पर पहुंच जाते, पहले मुझको देखेगा बलि। अब राज्य में महल में एक गेट तो होता नहीं, हजारों की संख्या में दरवाजा। अब भगवान बेचारे यहाँ से भागते वहां, वहां से भागते यहाँ, यहाँ से भागते वहां। भगवान सोचे अच्छा वरदान दिया। इधर एक दिन घूमते घूमते नारद जी आए। नारद जी ने भगवान की स्थिति देखी, नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी माता लक्ष्मी के पास आए हैं और पूछा कि आपके स्वामी कहाँ हैं? तो लक्ष्मी जी ने कहा बहुत दिन से मैं भी खोज रही हूँ, पता नहीं किस कार्य में चले गए, किस भक्त के यहाँ चले गए। तब नारद जी ने बताया मैं तुमको पता बताता हूँ बिटिया, लेकिन तुम्हारे पति बंधक बने हुए हैं, अब कुछ उपाय करो और उनको छुटवाओ। आज माता लक्ष्मी ने सुंदर सोने की थाल सजाई है, सुंदर मिष्ठान लिया है, रक्षा सूत्र लिया है और महाराज बलि के पास आई है।
बलि के पास आकर के रोने लगी। बलि ने कहा क्या बात है, क्यों रो रही हो? बोला आज त्योहार है, मेरे कोई भाई नहीं है, मैं भाई की रक्षा बांधना चाहती हूँ। बलि ने कहा मेरे बांध दो। आज माता लक्ष्मी ने महाराज बलि के हाथों में रक्षा बांधा है। बलि ने कहा कि बहन आज तुम मेरी बहन हो, मांगो मैं तुमको क्या दूं। माता लक्ष्मी को मौका मिल गया साहब। कहा भैया अगर कुछ देना चाहते तो आपका जो चौकीदार है मुझे बहुत सुंदर लग गया है, इसके साथ मेरा विवाह करा दो। बलि समझ गया कितना छोटा सा बामन है, इसके साथ इतनी सुंदर मेरी बहन विवाह करना चाहती है, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। बलि ने कहा बहन मैं जान गया तुम कोई और नहीं, साक्षात जगत जननी मां लक्ष्मी हो। ठीक है तुम अपने पति को ले जाओ। आज माता लक्ष्मी भगवान नारायण को वामन रूप में है, लेकर के अपने धाम को आई हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की। इधर देवता पुनः आनंद के साथ अपने राज्य की व्यवस्था देवलोक पर आनंदित होने लगे। आगे सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। एक बार भगवान मत्स्य अवतार धारण करते हैं। सुखदेव महाप्रभु से राजा परीक्षित ने प्रभु भगवान को मछली का अवतार लेना क्यों पड़ा? राजा परीक्षित कहते कथम विसृजे राजन भीता मत्स्य निरज्जले। जल में रहने वाली मछली का रूप भगवान को क्यों धारण करना पड़ा? ऐसा क्या कारण हुआ? तब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। राजन एक बार महाराज सत्यव्रत जल में स्नान कर रहे थे। स्नान करने के बाद संध्या के लिए जल लिया तो उनके कमंडलू में एक छोटी सी मछली आ गई। वो मछली को लेकर के आए और अपने घर में कमंडलू में रख दिया। कुछ ही सेकंडों में वह मछली कमंडलू से बड़ी हो गई और वो मछली कहने लगी कि मेरा आकार बड़ा है, मुझे इसमें घुटन हो रही है, मुझे बाहर निकालो। महाराज सत्यव्रत ने उस मछली को एक टब में डाल दिया। कुछ ही क्षणों में टब से भी वह बड़ी हो गई। महाराज सत्यव्रत ने जैसे टब में डाला है, टब से भी वह मछली आज बड़ी हो गई। सत्यव्रत ने उसे उठा करके एक सरोवर में डाल दिया और देखते देखते वह मछली सरोवर से भी बड़ी हो गई। जैसे सरोवर से बड़ी हुई सत्यव्रत राजा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बोला आप कोई साधारण मत्स्य नहीं है, कृपा करके बताइए आप कौन हैं और आप ये लीला क्यों कर रहे हैं? महाराज सत्यव्रत मनु ने कहा प्रभु आप ये लीला क्यों कर रहे हैं, आप कौन हैं? तब भगवान चतुर्भुज रूप धारण दे करके प्रकट रहे हैं। भगवान ने कहा हे सत्यव्रत मनु, मैं भगवान नारायण हूँ। आज से 7वें दिन समुद्र अपनी मर्यादा को लांघ जाएगा और ये पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। तो उस समय पृथ्वी नौका का रूप धारण करके जल में तैरेगी और उसके ऊपर सप्तऋषि इस संसार का वीर्य सार लेकर के उसमें बैठ जाएंगे और तुम भी औषधियों का बीज रूप लेकर के उसी नौका में सवार हो जाना और मैं मत्स्य रूप धारण करके आऊंगा और मेरे मुख में वासुकी नाग की रस्सी बना करके इस पृथ्वी रूपी नौका को बांध लेना, जिससे कितना भी प्रलय आएगा ये नौका डूबेगी नहीं और मैं इसको खींच ले जाऊंगा।
ठीक 7 दिन बाद प्रलय काल आया। सारी समुद्र अपनी मर्यादा को लांघ गए, पृथ्वी जलमग्न हो गई। पृथ्वी नौका का रूप धारण करके आई है। सप्तऋषि उस पर सवार हैं। सत्यवत मनु भी औषधियों को लेकर उस पर विराजमान हुए और समुद्र को पार कर गए। शौनकादिक ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान अपने परम भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए इसी प्रकार नाना प्रकार के रूप अवतार धारण करके जीव का कल्याण करते हैं। इस मत्स्य अवतार की कथा के साथ अष्टम स्कंद विश्राम होता है और नवम स्कंद प्रारंभ होता है। नवम स्कंद में 24 अध्याय है, जिनमें से 12 अध्यायों में सूर्यवंश और 12 अध्यायों में चंद्रवंश है। सूर्यवंश में हमारे राम जी आए और चंद्रवंश में हमारे श्याम जी आए। तो पहले हम लोग विस्तार से सूर्यवंश सुनेंगे और फिर उसके बाद चंद्रवंश को सुनते हुए भगवान का जन्म कराएंगे। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, अब मैं तुम्हें सूर्यवंश का वर्णन सुनाने जा रहा हूं, परंतु ये जो सूर्यवंश है इसका वर्णन विस्तार पूर्वक सुनाना संभव नहीं है। ये सूर्यवंश इतना विशाल है, न सकते विस्तारो वक्तुम वर्षरपि, अर्थात इसकी कथा 100 वर्ष तक भी की जाए तो सुनाना संभव नहीं है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, करोड़ों बोले गोविंद भगवान की। तो चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, भगवान राम के वंश का, सूर्य वंश का चरित्र तो इतना बड़ा है साहब कि करोड़ों सूर्य के समान तेजमान है। इसकी व्याख्या 7 दिन 7 घंटों में नहीं साहब, 100 वर्ष भी कम है। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ और इन्हीं ब्रह्मा के बेटा हुए मरीचि मुनि, मरीचि मुनि के बेटा हुए कश्यप मनु और कश्यप जी के बेटा हुए वैवस्वान सूर्य। इन्हीं सूर्य से चला महाराज सूर्य वंश। विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए महाराज श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी की कोई संतान नहीं हुई। श्राद्ध देव महाराज ने अपने गुरुदेव को बुलाया। सूर्यवंशियों के गुरु कौन है? वशिष्ठ जी।
वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी ने सुंदर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। पुत्रेष्टि यज्ञ चल ही रहा था तो रानी श्रद्धा देवी जाकर के आचार्यों से कहा कि अगर पंडित जी आप ऐसा मंत्र पढ़ें कि हमारे पुत्री हो तो हम आपको 10 गुना दक्षिणा देंगे। अगर पुत्र हुआ तो आपकी दक्षिणा में कटौती हो जाएगी। ब्राह्मणों ने सोचा अपने को क्या मंत्र ही तो बदलना है। अच्छा, इस संसार की पहली स्त्री श्रद्धा देवी हैं जिन्होंने पुत्री की कामना की है। समाज की स्थिति आज ऐसी है कि पिता तो एक बार पुत्री होना स्वीकार कर लेता है, लेकिन सबसे ज्यादा समस्याएं माताओं की ही होती है अगर बिटिया होती है तो। हाँ, अगर किसी बहू को बिटिया हो गई तो सास उसका जीना मुश्किल कर देती है। ससुर तो बेचारा नहीं बोलता। ये पहली सूर्यवंशी स्त्री हैं जिन्होंने याचना की कि मुझे पुत्री चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं साहब कि पुत्र तो भाग्य से मिलते हैं, लेकिन पुत्रियां सौभाग्य से मिलती हैं। आज महाराज श्राद्ध देव के यहाँ गड़बड़ हो गया। पुत्री का जन्म हुआ, मंत्र पुत्रियों का पढ़ा गया। अब श्रद्धा देवी तो बड़ा प्रसन्न हुई, लेकिन महाराज मनु महाराज दुखी हो गए। गुरु वशिष्ठ के पास आए। गुरु वशिष्ठ ने से बताया महाराज पुत्री हो गई। बोले अब तो हो गई, अब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन वशिष्ठ जी को ये बात हजम नहीं हुई कि ऐसे कैसे पुत्री हो गई। यज्ञ हमने पुत्र के लिए किया, पुत्री कैसे हो गई। जा करके होता ब्राह्मणों से पूछा, भाई ये कैसे हुआ। ब्राह्मणों ने बताया, गुरुदेव हमारा कोई दोष नहीं है, रानी ने हमसे ऐसा ऐसा कहा था, हम क्या कर सकते हैं। वशिष्ठ जी आए हैं और मनु महाराज को फटकार लगाई कि भाई जब आपस में तुम दोनों का सामंजस्य नहीं है, बीच में पंडित जी को पीस रहे हो, गुरु जी को पीस रहे हो। एक कहता है पुत्र हो, एक कहता है पुत्री, तो दो में एक ही होगा, दोनों थोड़ी होगा। तुम मनु महाराज ने कहा, गुरुदेव मैं कुछ नहीं जानता, मुझे आप पुत्र दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब कैसे संभव है। मनु महाराज ने कहा, अगर गुरुदेव आप चाह लें तो सब कुछ संभव है। ये पुत्र भी पुत्री भी पुत्र बन जाएगा। आप अगर चाह लें तो ये पुत्री भी पुत्र बन सकती है। ये गुरु के विश्वास है और विश्वास ही फल देता है साहब। आज गुरु वशिष्ठ जी ने अपने मंत्र के शल्य चिकित्सा के द्वारा, देखिए जो आज चिकित्सा हो रही है, लोग जेंडर चेंज करवा रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, लड़का लड़की बन रहे हैं। ये वशिष्ठ जी पहले ही कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है साहब। विज्ञान इतना आगे अभी नहीं पहुंचा। ये जो आज कर रहे हैं विज्ञान, 1000 10 20 25 आज कर पाया खोज, हमारा सनातन विज्ञान करोड़ों वर्ष पहले ये खोज कर दिया। वशिष्ठ जी ने अपने शल्य मंत्र चिकित्सा के द्वारा उस बालिका को ही बालक बना दिया। इधर कालांतर में समय बीता महाराज। इन्हीं मनु महाराज के 10 पुत्र हुए। इच्छाकू, नृग, सरियाती, धृति, धृष्ट, कराजू, नैश्य, नहुष, नभक, कवि। ये महाराज इन्हीं मनु महाराज के 10 पुत्र हुए और इन्हीं 10 पुत्रों से विस्तार हुआ सूर्यवंश का।
जो इनके बड़े बेटे सरियाती थे, इनकी एक पुत्री थी सुकन्या।